क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसी बोझ लेकर चल रहे हैं जिसे कोई और नहीं समझ सकता, जैसे पूरा विश्व आसानी से आगे बढ़ रहा हो, जबकि आप उन परीक्षाओं से जूझते हैं जो बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बहुत अनकही लगती हैं? इसके पीछे एक कारण है, आपका रास्ता अलग है, आपकी लड़ाइयाँ अधिक तीव्र हैं, आपकी चोटें अधिक गहरी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भुला दिया गया है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको चुना गया है। चुने हुए लोगों में से एक होने का यह कोई आसान विशेषाधिकार नहीं है। यह ना ही कोई चमकदार उपाधि है और ना ही यह ऐसा भाग्य है जिसमें पीड़ा नहीं होती। चुना जाना का मतलब है कि आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं, एक ऐसे लक्ष्य के लिए जो बहुतों के लिए सहन करना मुश्किल है। और इस बुलावे के साथ एक कीमत आती है, एक ऐसा मूल्य जो हर कोई नहीं चुका सकता। आज मैं आपको उन असली चोटों के बारे में बताने जा रही हूँ जो केवल चुने हुए लोगों को सहनी पड़ती हैं। 5 दर्द जो आपको आपकी पूरी जिंदगी में सताते रहे हैं, बिना यह जाने कि क्यों। 5 सच्चाइयां जो बताएंगी कि क्यों आपकी जिंदगी इतनी तीव्र, इतनी अकेली और इतनी चुनौतीपूर्ण रही है। जब आप इस वीडियो को खत्म करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। पहेलियों के टुकड़े एक जगह पर आने लगेंगे और पहली बार आप समझेंगे कि आपने जो कुछ भी सहा है वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर विश्वासघात, हर निराशा का पल एक बड़े उद्देश्य के लिए था, एक ऐसा उद्देश्य जो केवल चुने हुए लोग ही सहन कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान भटकाएं नहीं, इसे रोके मत। जो आप सुनने वाले हैं वह हो सकता है कि आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी की खोज का जवाब हो। और आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दर्द दूसरों से अलग था? मुझे बताएं कि आप यहाँ हैं क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। और अगर यह बात आपके दिल के गहरे में गूंजती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे साझा करें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह सब कुछ बदल सकता है। अकेलापन, वह चुप्पी जो आपके साथ हर जगह चलती है, चाहे आप कितनी भी भीड़ में हो, चाहे आप अपने प्रियजनों के बीच हों, आपके आत्मा के भीतर हमेशा एक दूरी की भावना होती है, एक अदृश्य खाई आपके और बाकी दुनिया के बीच। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से समझा सकें। यह नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों से प्यार नहीं करते, ये नहीं है कि आप समाहित होने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर, आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो दूसरों की तरंगों के साथ मेल नहीं खाता। जैसे आप दुनिया को दूसरों की तरह नहीं देख रहे, बल्कि कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो वे अनदेखा कर रहे हैं, एक सत्य जो कई लोगों के लिए छुपा हुआ है। जब आप बच्चे थे तब से आपने उस अंतर को महसूस किया। जबकि अन्य लोग जीवन का आनंद ले रहे थे बिना किसी सवाल के, आप हमेशा से उद्देश्य, किस्मत और हर घटना के पीछे के अर्थ के बारे में सोचते थे। आपको कुछ बड़े से जुड़ाव का एहसास होता था, कुछ ऐसा जिसे आप नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन जो आपके भीतर से आपको बुलाता था। और उसी बुलावे के साथ आई अलगाव की भावना। आप अन्य लोगों की तरह नहीं थे, आप आसान रास्ता नहीं चुन सके। आपके अंदर कुछ ऐसा था जो आपको सतही, साधारण और अज्ञानता से दूर ले जाता था। शायद आपने समायोजित होने की कोशिश की, शायद आप फिट होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपने दूसरों की तरह होने का दिखावा किया, उस आवाज को अनसुना किया जो आपके अंदर कह रही थी कि आप अलग हैं। लेकिन यह कभी काम नहीं किया, क्योंकि चुने हुए लोग इस दुनिया में समाहित होने के लिए नहीं बने हैं। और यह दर्दनाक है, क्योंकि मनुष्य जुड़ाव चाहता है, स्वीकृति चाहता है, किसी चीज का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन चुने हुए लोग इस दुनिया में उस संबंध को नहीं पा सकते, क्योंकि उनका भाग्य भौतिक चीजों से बंधा नहीं है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है। यह उन क्षणों में है जब आप अलग होते हैं कि आपकी असली शक्ति बनती है, जहां आप दुनिया के शोर से अलग होकर ब्रह्मांड की आवाज सुन सकते हैं। आप केवल उसी पर निर्भर करना सीखते हैं, बिना किसी व्याकुलता के। यह अकेलापन उन महान लोगों को बनाने वाला है। यह आपके दिलों को शुद्ध करता है, यह आपके उद्देश्यों को प्रकट करता है। देखिए, सबसे बड़े चुने हुए लोगों की कहानियां। मूसा ने अपने लोगों को मुक्त करने से पहले कई साल जंगल में बिताए। डेविड गुफाओं में छिपा रहा, एक भगौड़े की तरह बर्ताव किया, पहले राजा बनने से पहले। जीसस भी पूरी एकांत में जंगल में गए, अपने मंत्रालय की शुरुआत से पहले। अकेलापन कोई शाप नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि जब दुनिया आपको अकेला छोड़ती है तब ब्रह्मांड आपसे सीधे बात कर सकता है। लेकिन सवाल यह है,
क्या आप उस अकेलेपन को अपनाने के लिए तैयार हैं? डरने के बजाय क्या आप इसे समझने के लिए तैयार हैं कि आपको अस्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए अलग किया गया है? इसका तुरंत जवाब मत दीजिए। अगले भाग में हम एक और गहरी चोट के बारे में जानेंगे जो केवल चुने हुए लोग सहते हैं। कुछ ऐसा जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्द ही आएगा, और जब यह आएगा तो आप जानेंगे कि यह क्यों है। विश्वासघात, कोई भी दर्द सबसे अप्रत्याशित होता है। कोई भी चोट इतनी गहरी नहीं होती जितनी कि हमारे सबसे करीबी लोगों द्वारा दी जाती है, क्योंकि एक खुला दुश्मन आपको उतना नहीं चोट पहुंचाएगा जितना कि वह व्यक्ति जो आपको वफादारी का वादा करता है। अगर आप चुने हुए हैं, अगर आपके अंदर एक दिव्यता है, तो एक न एक दिन आप इस दर्द का अनुभव करेंगे। न एक बार बल्कि कई बार। शायद आप पहले ही इसे जी चुके हैं। शायद किसी ने जिसे आप सच्चा दोस्त मानते थे, जिसने आपके रहस्य, आपके डर, आपके सपने जाने थे, उसने आपको धोखा दिया। शायद कोई प्रिय व्यक्ति जो आपको सुरक्षा और समर्थन देना चाहिए था, वह आपकी सबसे बड़ी पीड़ा का स्रोत बन गया। शायद आपको केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि चुप्पी से भी विश्वासघात मिला है, उन लोगों की उदासीनता से जो जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां नहीं थे। और यह दुखता है। यह दुखता है क्योंकि आपने उन पर विश्वास किया। यह दुखता है क्योंकि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यह दुखता है क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि चोट किसी करीबी से आएगी। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। विश्वासघात कोई दुर्घटना नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यह एक परीक्षा है जिसे हर चुने हुए को अपने भाग्य तक पहुंचने से पहले पार करना होता है। देखिए महान लोगों की कहानी। जोसेफ, जिसे अपने भाइयों द्वारा गुलाम के रूप में बेचा गया था, वे उसकी रोशनी को सहन नहीं कर सके। वे उस बुलावे को स्वीकार नहीं कर सके जो ब्रह्मांड ने उसके लिए रखा था। मूसा, जिसे उसी लोगों द्वारा धोखा दिया गया जिसे उसने स्वतंत्रता दिलाई। डेविड, जिसे उस राजा द्वारा पीछा किया गया जिसे उसने वफादारी से सेवा की। और जीसस, जिसे एक चुंबन के साथ धोखा दिया गया उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसके साथ भोजन किया, जिसने उसके साथ यात्रा की, जिसने अपनी आंखों से उसके चमत्कार देखे। हाँ, यहाँ तक कि ईश्वर के पुत्र को भी विश्वासघात सहना पड़ा। क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? लेकिन यहाँ कुछ है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। विश्वासघात कभी भी कहानी का अंत नहीं होता। ये केवल एक संक्रमण बिंदु है जो आपको अगले स्तर पर ले जाता है। अगर जोसेफ को धोखा नहीं दिया गया होता तो वह कभी भी महल तक नहीं पहुंचता। अगर जीसस को धोखा नहीं दिया गया होता तो उसकी कहानी भी अधूरी रह जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जोसेफ को धोखा नहीं दिया गया होता तो वह कभी भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता? चुने हुए लोग इसलिए धोखे का सामना करते हैं क्योंकि उनका भाग्य बहुत बड़ा होता है और हर कोई उनके साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग सिर्फ आपके साथ थोड़े समय के लिए चलने के लिए होते हैं, और जब आपकी सफलता का समय आता है तो वे आपके साथ नहीं रह सकते। विश्वासघात तब होता है जब ब्रह्मांड आपको उन लोगों से दूर करता है, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी महानता को सहन नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई आपको धोखा दे तो बदला मत लीजिए, उनसे चिपकने की कोशिश मत कीजिए, अपनी ऊर्जा को कड़वाहट या रिजेंटफुलनेस में मत बर्बाद कीजिए। समझिए कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। समझिए कि भले ही अब यह दर्दनाक हो, यह चोट आपको आपके असली भाग्य की ओर ले जा रही है। लेकिन सवाल है, जब आपको धोखा मिलता है उस व्यक्ति से जिसकी आप सबसे कम उम्मीद करते थे, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि एक ऐसा धोखा है जो सहन करना और भी मुश्किल होता है, एक ऐसा दर्द जो न केवल आपके दिल को बल्कि आपकी आस्था को भी चुनौती देता है। आगे बढ़ते हुए हम इस बारे में जानेंगे कि वह क्या है। एक अदृश्य बोझ है जिसे केवल चुने हुए लोग ही महसूस कर सकते हैं। यह कोई भौतिक बोझ नहीं है, यह ऐसा कुछ है जिसे दूसरे लोग नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं। यह आपकी सोच में है, आपकी आत्मा में है, आपके हर निर्णय में है। यह एक आग है जो आपके अंदर जलती रहती है, एक बेचैनी जो कभी नहीं जाती, एक बुलावा जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले ही कभी कभी आप ऐसा करना चाहें। क्योंकि चुना जाना केवल एक शीर्षक नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी भारी है। बहुत से लोग इस बुलावे का सपना देखते हैं, एक बड़े उद्देश्य का, एक ऐसा छाप छोड़ने का जो दुनिया में गूंजे। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि यह क्या कीमत चुकाता है।
क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको एक मिशन देता है तो वह इसे आसान तरीके से नहीं देता। यह आपको आराम या बिना बाधाओं के रास्ता नहीं देता। यह आपको चुनौतियों के साथ, बलिदानों के साथ, रातों की आंतरिक लड़ाई के साथ दिया जाता है, जब आप सोचते हैं कि क्या आप इसे सहन कर पाएंगे। ऐसे पल होते हैं जब आप थक जाते हैं, आप चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि लोग बिना किसी चिंता के जी रहे हैं, बिना उस आत्मा के बोझ के, बिना उस निरंतर भावना के कि आपके पास कुछ और करना है। और आप सोचते हैं, क्यों मुझे इस बोझ को उठाना है, क्यों मैं सिर्फ बिना किसी बोझ के जी नहीं सकता। लेकिन सुनिए, ब्रह्मांड कमजोर सैनिकों को बड़ी लड़ाइयां नहीं देता। अगर जो बोझ आप उठाए हुए हैं वह भारी है, तो इसका मतलब है कि जो विजय आपका इंतजार कर रही है वह बहुत बड़ी है। अगर आपके दिल में जो उद्देश्य है वह बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका प्रभाव भी असाधारण होगा। और अगर रास्ता कठिन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे चीज के लिए तैयार हो रहे हैं जिसे बहुत कम लोग सहन कर सकते हैं। उन लोगों की कहानी देखें जो कुछ बड़े के लिए चुने गए थे। मूसा को केवल अपने लोगों को मुक्त करने का कार्य नहीं मिला, बल्कि उसे अपने लोगों की अविश्वास, फिरौन के क्रोध और जंगल में वर्षों की परीक्षा का सामना करना पड़ा। यिर्मयाह ने उन सत्य को प्रकट करने का बोझ उठाया जो कोई नहीं सुनना चाहता था, अस्वीकृति और उत्पीड़न सहते हुए। जीसस ने भी अपने कंधों पर क्रॉस उठाया, जो उस बोझ का प्रतीक है जिसे केवल चुने हुए लोग ही सह सकते हैं। जब ब्रह्मांड आपको एक बड़ा उद्देश्य देता है, तो वह इसे आसान रास्ते पर नहीं देता। यह आपको उन चुनौतियों के साथ देता है जो आपको आकार देती हैं, जो आपको मजबूत बनाती हैं, उन क्षणों के साथ जब आप हार मानना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आप अपने उद्देश्य को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका उद्देश्य आपके अस्तित्व का हिस्सा है। आप इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, आप दूसरी दिशा में भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आपको पकड़ लेगा, क्योंकि आप इसके लिए बने हैं, क्योंकि आप अपनी आत्मा में एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं। इसलिए जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि बोझ बहुत बड़ा है, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस रास्ते पर कदम रखा है। जो आज आपको असहनीय बोझ लगता है, वह एक दिन वह कारण बनेगा जिसके लिए आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि सब कुछ सही था। लेकिन यहाँ एक बात और है जिसे हमने अभी तक नहीं छुआ। जब आप इस उद्देश्य को उठाने के अलावा और भी हमलों का सामना करते हैं जो हर दिशा से आते हैं, तब क्या होता है? जब बोझ केवल आपके अंदर नहीं होता, बल्कि आप यह भी महसूस करते हैं कि कुछ बाहरी ताकतें आपको नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। आगे के खंड में आप एक सच जानेंगे जिसे बहुत कम लोग सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह अवहेलना, अस्वीकृति और वह अनुभव है कि आप एक ऐसी भीड़ में चिल्ला रहे हैं जो सुनने से इनकार कर देती है। यह एक दर्द है जिसे चुने हुए लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने अंदर क्या ले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कोशिश करते हैं कि लोग आपको समझें। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आप पर शक करेंगे, जो आपको तिरस्कार से देखेंगे, जो आपकी अंदर की रोशनी को बुझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे कठिन बात यह है कि बहुत बार यह अस्वीकृति अज्ञात लोगों से नहीं आती, बल्कि उन लोगों से आती है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों से जो कभी आपका समर्थन करते थे लेकिन अब आपको एक खतरा मानते हैं। परिवार से जो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आपको प्रश्न करते हैं, आलोचना करते हैं और आपकी उपलब्धियों को छोटा करते हैं। यह एक समाज से आती है जो उन लोगों को सहन नहीं करता जो अलग सोचते हैं, जो उन ढांचों को तोड़ने की हिम्मत करते हैं जो बाकी लोगों की तरह नहीं चलते। क्योंकि चुना जाना मतलब है अलग होना, और दुनिया को उन चीजों से डर लगता है जो वह समझ नहीं सकती। नोआ की कहानी को देखें, एक आदमी जिसे एक दृष्टि, एक चेतावनी, एक कार्य मिला जो कोई और नहीं देख सका। जब वह नाव बना रहा था तो बाकी दुनिया उसकी हंसी उड़ा रही थी। उसे पागल, अतिरंजित, कट्टरपंथी कहा गया, उसे चिढ़ाया गया, उसे नकारा गया, उसे कमतर आंका गया। लेकिन जब बारिश शुरू हुई, जब पानी ने धरती को ढक लिया, तो अचानक वह पागल ही एकमात्र सही था। ऐसा ही चुने हुए लोगों के साथ होता है। ब्रह्मांड आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो अन्य लोग अभी नहीं देख सकते। आपको एक ऐसा उद्देश्य देता है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते।
और जब वे आपके दृष्टिकोण को नहीं देख पाते तो वे आपको संदेह में डालने की कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आपकी आस्था बेकार है। लेकिन यहाँ सच्चाई है, अस्वीकृति कोई अवरोध नहीं है, ये एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर सभी लोग आपसे सहमत होते हैं, अगर कोई भी आपके रास्ते में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आप कोई खतरा नहीं प्रस्तुत करते। लेकिन चुने हुए लोग असहज करते हैं। उनकी उपस्थिति स्थापित चीजों को चुनौती देती है। उनका दृष्टिकोण पैटर्न को तोड़ता है। आस्था दूसरों की आस्था की कमी को उजागर करती है। जीसस को देखें, उसने बीमारों को ठीक किया, आत्माओं को मुक्त किया, प्रेम का प्रचार किया, फिर भी उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। धार्मिक नेताओं ने उससे नफरत की, उसकी अपनी जाति ने उसे धोखा दिया, यहाँ तक कि उसके कुछ शिष्य भी उस पर संदेह कर रहे थे। लेकिन हर अस्वीकृति, हर मजाक, हर हमला केवल यह पुष्टि करता है कि उसका मिशन असली था। वही आपके साथ भी होता है। अस्वीकृति आपकी कहानी का हिस्सा है, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन वे लोग जो आपको अस्वीकार करते हैं, जो आपकी क्षमताओं पर शक करते हैं और जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, वही लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि ब्रह्मांड ने आपके जीवन में क्या किया। लेकिन इससे पहले कि यह सब हो, आपके सामने एक आखिरी परीक्षा है, एक ऐसा दर्द जो अस्वीकृति से भी बड़ा है, एक लड़ाई जो केवल सबसे मजबूत लोग ही सहन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आपको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकेगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि यह हमला क्या है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आप चुने हुए हैं, अगर आपने उस बुलावे को महसूस किया है, अगर आपके अंदर एक ऐसा उद्देश्य है जो जीवन को बदलने वाला है, तो आप लगातार हमले का सामना करेंगे। ये कभी-कभी नहीं, बल्कि लगातार होगा, क्योंकि दुश्मन उन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करते जो कोई खतरा नहीं पेश करते हैं। अगर आपकी जिंदगी संघर्षों, चुनौतियों और ऐसे क्षणों से भरी है जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक शक्ति इतनी बड़ी है कि कुछ शक्तियां आपको रोकने के लिए कुछ भी करेंगी। देखिए, आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ते हैं, जो कभी भी किसी चुनौती का सामना नहीं करते। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे कोई खतरा नहीं है, उनकी अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होता। वे दुनिया को हिलाते नहीं हैं, लेकिन आप अलग हैं। जब से आप ब्रह्मांड द्वारा चुने गए थे, तब से आपकी लड़ाई शुरू हो गई। यह केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। कभी कभी हमले ऐसे रूप में आते हैं जैसे अचानक वित्तीय समस्याएं, कभी कभी ये अजीब बीमारियों के रूप में होते हैं, जैसे दरवाजे बंद होना ठीक उस समय जब आप अंदर जाने वाले होते हैं, या कुछ लोग अचानक आपके दुश्मन बन जाते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। और सबसे बुरा यह है कि ये हमले हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कभी कभी ये आपके विचारों, संदेहों और डर के रूप में होते हैं। वह आवाज जो आपके मन में कहती है कि आप काफी मजबूत नहीं हैं, कि आप कभी सफल नहीं होंगे। वह भारीपन जो आपके सीने में होता है, भले ही आप नहीं जानते कि यह क्यों है। लेकिन सुनिए, हर एक हमला एक पुष्टि है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पर हैं। यह इस बात का सबूत है कि दुश्मन आपसे डरता है, क्योंकि अगर आप खतरनाक नहीं होते तो वह आपको अकेला छोड़ देता। जॉब की कहानी पर नजर डालिए। वह एक न्यायपूर्ण और ईमानदार व्यक्ति था, फिर भी उसे बुरी तरह से हमला किया गया। उसने अपना परिवार, अपनी सेहत, अपनी संपत्ति, सब कुछ खो दिया। यह सब इसलिए क्योंकि दुश्मन जानता था कि अगर वह उसकी आस्था को नष्ट कर सके तो वह उसके उद्देश्य को खत्म कर सकता है। लेकिन जॉब ने सहन किया। उसने परीक्षा की आग में तपकर धैर्य रखा, और जब सब कुछ खत्म हुआ तो ब्रह्मांड ने उसे दोगुना लौटा दिया। आपके साथ भी यही होता है। हर बार जब दुश्मन आपके खिलाफ उठता है, हर बार जब तूफान बढ़ता है, यह इसलिए है क्योंकि कुछ बड़ा आपके सामने आने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हैं और आप एक ऐसे कगार पर हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सवाल यहाँ है, क्या आप हार मानेंगे? क्या आप उन हमलों को आपको रोकने देंगे? क्या आप उन शक्तियों को अनुमति देंगे जो आपको गिरते हुए देखना चाहती हैं? अंतिम शब्द कहें, या आप खड़े रहेंगे?
क्योंकि इस युद्ध को जीतने का केवल एक तरीका है, और वह है आगे बढ़ना। यह समझना कि हर एक झटका आपको और मजबूत बनाता है, कि हर एक चोट एक ग्लोरी की निशानी है। हर बार जब दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करता है और असफल होता है, वह और भी निराश होता है। और अब जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो यह जानना जरूरी है कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कुछ ऐसा है जो आपको अपने दर्द को शक्ति में बदलने की कुंजी देगा। अगली और आखिरी खंड में आप वह सच्चाई जानेंगे जिसे चुने हुए हमेशा से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं। अकेलापन, विश्वासघात, जिम्मेदारी, अस्वीकृति, हमले, ये सभी परीक्षाएं आपके रास्ते को बनाती हैं। ये आपके आत्मा को मजबूत करती है, आपकी आस्था को परखती है। लेकिन सुनिए, ये आपको नष्ट करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये सब आपके जीवन में इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि आप अलग हैं, कि आप चुने गए हैं, और कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया नहीं समझ सकती। क्योंकि सभी को इतना बड़ा उद्देश्य उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। अपने पीछे देखिए, आपने सब कुछ सहा है, जो भी आपको चोट पहुंचा है, जो भी आपको तोड़ने की कोशिश की है, और फिर भी आप यहाँ हैं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि दुश्मन असफल हुआ। हर एक आंसू, हर एक रात जब आप दुखी थे, हर एक पल जब आप हार मानने वाले थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े, ये सब आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। क्योंकि चुने हुए लोग आराम में नहीं, बल्कि आग में तैयार होते हैं। यह आपका समय है। अब संदेह छोड़ दीजिए, अब प्रश्न करना बंद कीजिए कि यह रास्ता इतना कठिन क्यों है। अब आप समझते हैं, आप किसी बड़े कार्य के लिए बुलाए गए हैं, और जो लोग बड़े कार्य के लिए बुलाए गए हैं, वे ऐसे युद्धों का सामना करते हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं जानते। लेकिन यहाँ एक अंतिम सच्चाई है जो आपकी जिंदगी बदल देगी, अगर आप इसे स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। आप किसी और के साथ समाहित होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप ऊंचा उठने के लिए बुलाए गए हैं। तो मुझे बताइए, इनमें से कौन सी 5 परीक्षाएं आपने अपनी जिंदगी में सामना की है? मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। कमेंट में लिखिए, मैं चुना गया हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर इस संदेश ने आपके दिल में कुछ जगह दिया है, तो इसे अपने लिए मत रखिए, इसे साझा कीजिए, क्योंकि वहां कोई और है, एक और चुना हुआ, जो आज इन शब्दों को सुनने की जरूरत महसूस कर रहा है। और आप हो सकते हैं वह संकेत जो उन्हें याद दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। अब जाइए और उद्देश्य के साथ चलिए, दृढ़ता से, आत्मा में आग के साथ, क्योंकि जो आपके लिए आने वाला है वह अद्भुत होगा। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है